राधे राधे सभी स्टूडेंट्स को आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सहसंयोजक बंध उदाहरण सहित लक्षण गुण की विशेषताएं ये भी पेपर में कभी कभी आ जाती हैं, तो ये भी हम आखिरी में आपको लास्ट में बता देंगे। मेन इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, ये सहसंयोजक बंध उदाहरण और लुईस बिंदु संरचना, उनका लुईस बिंदु संरचना जो है आपके ना यौगिक सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं, उनका लुईस बिंदु स्ट्रक्चर संरचना जो बोल लो कैसे बनता है वो हम समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो में एकदम हम आपसे वादा करते हैं इस वीडियो के बाद संरचना आपको आधे से ज़्यादा आ जाएगी पूरा। ठीक है, आधे से ज़्यादा आपको सीख जाओगे। ठीक है, बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें थोड़े हार्ड बड़े बड़े कंपाउंड वो हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में समझाएंगे। ठीक है, दिल से आपको बोल दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए जैसा कि हमने कहा रासायनिक बंध, हमने पहले वीडियो से जब शुरू किया रासायनिक बंध हमने समझा था, आयनिक बंध समझा था। तो जो आयनिक बंध है, रासायनिक बंध एक फ्रेंडशिप है जो परमाणुओं के बीच में होती है। परमाणु घूम रहे इधर उधर अकेले में, लेकिन इन्होंने किसी के साथ जुड़ गए हैं तो कुछ और बड़ा बन गया। ठीक है, जैसे हम अकेले हैं, अगर हमने दो चार दोस्तों को मिला लिया तो हम लोग कुछ और बड़ा कर सकते हैं। उसी तरह जो छोटे मोटे परमाणु हाइड्रोजन हीलियम लिथियम जितना भी है ना, सब अकेले घूम रहे हैं, किसी दूसरे तीसरे से जुड़ गए, चार पांच परमाणु जुड़ गए तो एक नया चीज़ बन गया हमारा और बड़ा बन गया। ठीक है, तो ये जुड़ते हैं कैसे हैं, इनकी फ्रेंडशिप कैसे कैसे होती है। ठीक है, तो पहला हमने फ्रेंडशिप बताया था आयनिक बंध। उसमें क्या होता है, निस्वार्थ भाव से परमाणु जुड़ते हैं। हमने बताया था कि ये निस्वार्थ दोस्ती होती है। इसमें एक परमाणु आता है निस्वार्थ भाव से दूसरे परमाणु की हेल्प कर देता है। जैसे सोडियम आया, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, हम पढ़े होंगे तो हमने बताया था, तो क्लोरीन को सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्लोरीन बिकम हैप्पी एंड सोडियम भी बिकम हैप्पी, दोनों खुश और बन गया हमारा आयनिक बंध NaCl। उसी तरह MgO बना, उसी तरह एल्युमिनियम क्लोराइड MgBr, ऐसे बहुत सारे आयनिक बंध हमने आपको उदाहरण में बताएं। तो अब ये कौन सी फ्रेंडशिप है, सहसंयोजक बंध स्टूडेंट्स। ये फ्रेंडशिप हमारी स्टूडेंट्स अकेले की नहीं होती, मतलब एक ही बंदा नहीं, इसी तरह दूसरे परमाणु को भी यहाँ पर मदद करनी होती है। एक परमाणु ने अगर इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो दूसरे वाले को भी इलेक्ट्रॉन देना है। समझ लो एक तरीके से शेयरिंग, एक वर्ड में ही खत्म हो जाएगा ये बंध, शेयरिंग। इसमें क्या होता है, परमाणु के बीच में शेयरिंग होती है, हिंदी में बोलते हैं इसको साझेदारी, वो भी बराबर वाली साझेदारी स्टूडेंट्स। ठीक है, बराबर वाली। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा भी एक, अगर ये दो ये भी दो, ये तीन तो ये भी तीन, और जब इनके बीच में हो जाएगी फ्रेंडशिप साझेदारी से तो उसे बोलते हैं हम सहसंयोजक बंध। ये हमारे बीच में भी नहीं होता है, हम स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लंच का टाइम हुआ, लंच कर रहे हैं, हमारे मम्मी ने तो सब्जी ही नहीं दिया, अब दूसरे दोस्त के पास अधिक सब्जी है तो उसने कहा तुम मेरे सब्जी ले लो, उसके पास रोटी नहीं था तो हमने उसको रोटी दे दिया, हो गई रोटी और सब्जी में साझेदारी, उसने रोटी हमने सब्जी, मिल गए, एक फ्रेंडशिप हो गई। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे उदाहरण आप सभी जानते हो, डेली लाइफ में होते रहते हैं। शेयरिंग से फ्रेंडशिप हो जाना, एक तरीके से जुड़ाव हो जाना, शेयर करते रहो, दो लोगों के बीच में शेयरिंग से फ्रेंडशिप हो जाती है। ठीक है, और ये उतना मजबूत नहीं होता है एक्चुअली में। ठीक है, उतना मजबूत नहीं होता है, जितना आयनिक बंध हमारा मजबूत है ना उतना नहीं ये मजबूत है, ये ध्यान रखना। हिंदी में लिखा है जब दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के बराबर की साझेदारी से बंध बनता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। ये आप समझ गए होंगे बिना रटे। अब स्टूडेंट्स उदाहरण में जैसे ये सारे हैं, कैसे इनके बीच में बंध बना है, आइए उसको संरचना में आपको बताते हैं। ठीक है, आइए, हाइड्रोजन H2 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक बार लिखते हैं एक। तो देखिए स्टूडेंट्स, 72 कक्षा सभी को पता है ना कि बंध क्यों बनता है, स्टेबल होने के लिए। बंध हमेशा क्यों बनता है, पहले वीडियो बताया था, बंध तभी बनता है स्टेबल होने के लिए बनता है, खुश होने के लिए। अब खुश कैसे होते हैं, ब्रहा कक्षा भर जाए तब वो परमाणु खुश हो जाता है। ब्रहा कक्षा अगर स्टूडेंट्स भर जाए तो परमाणु बिकम हैप्पी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को अगर खुश होना है, बिकम हैप्पी, तो इसको क्या करना होगा, आपको भरना होगा। 72 कक्षा में कितने आते हैं, इस वाले में बताओ, पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं ना, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए
एक और हाइड्रोजन है ना यहाँ पर, उसका भी सेम वही है हमारा, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देख रहे हो ना, इसमें दोनों को चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर होगा क्या, साझा होगा मेरे भाई, साझा होगा। कैसे, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इस वाले को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये वाला बोल रहा है कि भैया मेरे को एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा चाहिए, तो इसने कहा ले लो। लेकिन ये वाला बोला कि ऐसे नहीं, अगर मैंने दिया है ना तुमको, तो तुम्हें भी अपना वाला इलेक्ट्रॉन हमको देना होगा। इसने कहा ले लो भाई, ये भी ले लिया, और ये बन गया इन दोनों के बीच में साझे से बंध। ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा है इनके बीच में क्या हुआ यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन की हो गई साझेदारी, एक इलेक्ट्रॉन की हो गई स्टूडेंट्स साझेदारी। ठीक है, आपने एक बात नोटिस किया, नोटिस जरूर करना, फोकस। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो एक इलेक्ट्रॉन की हो गई साझेदारी, दिमाग में बैठा लीजिए पहले तो। जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने ही की ही साझेदारी हमेशा हो जाती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आइए आप नेक्स्ट वाले आपको यौगिक N2 का देखते हैं। नाइट्रोजन है, परमाणु क्रमांक लिखते हैं 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5, स्टेबल होना है 72 कक्षा, भर दो। अरे भरने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, भरते होता है 8, भरना है तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो। तो आप पहले समझे कि खुश करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन और देना होगा। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए संरचना बनाते हैं हम। दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन यहाँ पर, एक नाइट्रोजन यहाँ पर। नाइट्रोजन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, 72 कक्षा में 5 है तो 5 दिखाएंगे, 2 यहाँ पर दिखा दिया, बाकी का 3 हम यहाँ बीच में दिखाते हैं, 1 2 3 चालाकी से। ठीक है, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिए, 3 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दिए, 1 2 3। हम क्यों बीच में 3 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, हम 2 क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि हम जानते हैं जितना इलेक्ट्रॉन चाहता है उतना की ही साझेदारी होती है, तो साझेदारी करनी है, इसलिए इसको बीच में हम दिखा दे रहे हैं, इधर दिखा रहे, समझ रहे हो, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो ये वाला नाइट्रोजन बोल रहा है, ये वाला कि देखो नाइट्रोजन मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये कहता है ले लो गुरु। लेकिन ये वाला भी बोला कि भाई तुमने तो ले लिया लेकिन हमें भी तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये कहता है अगर तुमने दिया है तो मेरे से भी ले लो 3। ये क्या करता है, अपना 3 इलेक्ट्रॉन इसको भी दे देता है, तुम भी ले लो। हो गया क्या यहाँ पर, साझेदारी हो गई स्टूडेंट्स। ठीक है, शेयरिंग हो गई, और शेयरिंग से जो बंध बन गया उसको क्या बोलते हैं हम, सहसंयोजक बंध। ठीक है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, कितने 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आइए अब आपको थोड़ा बड़े कंपाउंड दिखाते हैं H2O का बनाकर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है बस। देखो मेन केंद्रीय परमाणु यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब ये लुईस बिंदु संरचना में डिटेल में हम बताएंगे आपको। ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु है क्योंकि इसके 72 कक्षा में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑक्सीजन का देखोगे ना 2,6 होता है, 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। जिसके 72 कक्षा में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स, 72 कक्षा में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिसके बिकम हेड, ऑक्सीजन हो जाएगा बीच में, बाकी इधर उधर जो होंगे ऑक्सीजन इधर कर दो और बाकी जो इधर उधर कर दो हाइड्रोजन को। ठीक है, 2 हाइड्रोजन इधर उधर, बीच में मेन ऑक्सीजन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के चारों तरफ दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, आप सब समझ रहे हो ना, इसको खुश करना है ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। ये सब चीज़ें आपको अब देख के समझ में आ जानी चाहिए। खुश करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टूडेंट्स, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन हम इधर बना रहे इस साइड में, ताकि हम शेयर कर सके। समझ रहे हैं आप, तो समझ रहे होगे आप तो। अब हाइड्रोजन की बारी। हाइड्रोजन के पास एक ही है बेचारे के पास, इधर दिखा दिया, इसके पास भी एक ही, इधर दिखा दिया। अब इन दोनों के बीच में बातचीत होगी। दोस्ती कैसे होती है, बातचीत से ना। तो ये ऑक्सीजन बात कर रहा है, इन दोनों से बोल रहा है देखो तो मैं तो हेड हूँ, मैं हेड हूँ, मेरे को खुश करना है तो मुझे को 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। ये दोनों बोले जी साहब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, आप ले लो, यू विल बिकम हैप्पी। तो ये ले लिया, हेड वाला का काम हो गया, हेड जो था उसका काम हो गया।
अब सेवक बोले महाराज जी आपने 2 इलेक्ट्रॉन हमसे ले लिया, लेकिन हमें भी क्या खुश करो, प्रजा को भी खुशी करो। हाइड्रोजन कैसे खुश होगा बताओ? 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को और देना पड़ेगा, पता है ना? हाइड्रोजन कब खुश होता है? जब उसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए। तो ये हाइड्रोजन महाराजा से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये वाला हाइड्रोजन भी महाराजा से, समझो हेड से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और बन गया इनके बीच में स्टूडेंट्स बंद। देख रहे हो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। ये मत बोलना कि 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, नहीं, एक इलेक्ट्रॉन का साझा, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा, ठीक है। बाकी ये जो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो बच जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है? जो बंद नहीं बना रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं भैया? हाँ, जो बंद बना रहे हैं चलो वो समझ में आ गया, लेकिन जो बंद नहीं बना रहे हैं, खुल्लम खुल्ला पड़े हुए हैं, उनको बोलते हैं लोन पेयर। लोन मतलब अकेला, पेयर मतलब जोड़ा, अकेले जोड़े, अकेले जोड़े, अकेले जोड़े, अकेले जोड़े। लोन पेयर जो अकेले होते हैं, बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड बनाए हुए हैं। समझे आप 2 वर्ड, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु। भैया हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज मत हो भाई, अब आप खुद साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस बोल रहे हो, विज्ञान नहीं, विज्ञान साइंस दोनों चीज़ें आपको पता है। तो लोन पेयर एकल बंध, बॉन्ड पेयर बंधी युग्म, एकल युग्म बंधी युग्म, लो हिंदी भी बोल दिया हमने। ये एकल युग्म अकेले लोन पेयर, ये बंधी युग्म बंधी युग्म बोल दिया। फिर कॉपी में लिख लो, कॉपी में लिख लो कि इस तरह तीर बना के ये है बंधी युग्म, ये है एकल युग्म, इस तरह लिख लो। ये लोन पेयर, ये सब लोन पेयर, ये सब क्या है? ये सब बॉन्ड पेयर, दिस इज बॉन्ड पेयर, ठीक है। आई होप आपने इतना चीज़ें समझ ली, बहुत है इतना चीज़ें। अभी आगे आने वाली वीडियोस में और आप समझोगे, एक ही बार में पूरा नहीं हम आपको ब्रह्मास्त्र चला देंगे। कुछ चीज़ें हमने आपको बस बताई है स्टूडेंट्स, इससे संबंधित वो आपको बस समझ लेना है। समझ गए? मस्त, एकदम खुश रहो। अब स्टूडेंट्स अब इसके लक्षण और गुण आपको बता देते हैं, ठीक है। लक्षण और गुण ससंयोजक बंध के आपको आगे चलिए बता देते हैं। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में तब हम क्या देखेंगे वो आपको इस वीडियो के एंड में बताएंगे, ठीक है। बने रहना। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे इस बंध के गुण, लक्षण या विशेषता, जो आप कह लीजिए, ठीक है। 3-4 हमने पॉइंट्स लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट, जो आपको लिखना है, समझना है, ठीक है। सबसे पहला है कि यह 2 अधातुओं के बीच बनता है। ये जो बंध है ना, 2 अधातुओं के बीच बनता है। जैसे हमने देखा ना, N2 हो गया, O2 हो गया, H2 हो गया, इन सभी में 2 नाइट्रोजन है, अधातु ही है। ऑक्सीजन 2 अधातु ही है, हाइड्रोजन 2 अधातु ही। एंड और लिख लें तो हम यहाँ पर क्या और लिख सकते हैं, CH4, इसमें कार्बन हाइड्रोजन अधातु ही है। NO2 अधातु, CO2 अधातु, अधातु के ही बीच ये बंध बनता है, अधातुओं के बीच ही बनता है, ठीक है। और आयनिक बंध किसमें कैसे किनके बीच बनता है? एक धातु और दूसरा अधातु के बीच में, ठीक है, हमने बता रखा है। अगर आप शुरू से पढ़ोगे चैप्टर ना, रासायनिक बंध जब पहला वीडियो आया था, दूसरा, इस तरह आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आगे आगे बढ़ते बढ़ते बहुत आसान लगी। जो चैप्टर 1 से जुड़े हुए हैं उनको तो और आसान लग रहा होगा सब, ठीक है। तो शुरू से बने रहना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको केमिस्ट्री आपके लिए बेस्ट बनाएगा, एक्सपर्ट केमिस्ट्री आपके लिए इजी हो जाएगी। तभी ऐसे बीच में कोई टॉपिक आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम एकदम बेसिक से बताते हैं, लेकिन आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे जिस लेवल पे हम आपको ले जाना चाहते हैं, ठीक है। एकदम बेस्ट केमिस्ट्री कर लो अपनी इस 11th में। हम ये बस इस तरह से चीज़ें बता रहे कि आपकी केमिस्ट्री एकदम मस्त हो जाए, ठीक है, लास्ट तक एकदम, ठीक है। चलिए, जो शुरू से जुड़े हुए हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड जो अभी जुड़े हुए हैं वो भी कमेंट जरूर करें। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, आपके क्या डाउट्स है, आप कमेंट में पूछ सकते हो हमेशा, ठीक है। प्यारा कमेंट आप छोड़ के ही जाना अगर आप इस वीडियो में को देख रहे हो यहाँ तक, ठीक है। चलिए सेकंड पे आते हैं। दूसरा है कि इसमें परमाणु इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, ठीक है, सिंपल है। इसमें परमाणु इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, ठीक है। और एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से, मेन क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से एकल बंध
एक बंध बनता है इस तरह से, जो लाइन से आप देखते होगे ना, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, इनके बीच में इस तरह से दिखा दिया जाता है। तो ये एकल बंध मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से साझा हुआ है, लेकिन इस पूरे पिक्चर को एकदम सिंपल और सरल तरीके से इस तरह से दिखा दिया जाता है। जहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो वहाँ पर इस तरह से एक बंध दिखा दो, सिंपल। और सेकेंड, जहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है ना, वहाँ पर दो ही बंध इस तरह से डबल बॉन्ड, जैसे ऑक्सीजन में देखा था ना O2, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, तो इससे दो बंध दिखा दिया गया, ठीक है। और इसी तरह सेम अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो वहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनता है। N2 नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में देखो तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ था, त्रिबंध बन गया। बात समझ में आ गई आपको? तो ये होती है हमारी बंधी संरचना। लुईस बिंदु संरचना बेसिक है, उसको एडवांस वर्जन है बंधी संरचना, जिसमें ज़्यादा गोल गोल नहीं घुमाया जाता, सिंपल जितना जो हो रहा है वो दिखा दिया जाता है, ठीक है। ये हमारा मेन गोल है, मेन गोल हमारा यहाँ तक पहुँचना है। ये तो छोटे छोटे हमने बनाए ना, बड़े बड़े कंपाउंड H2SO4, SO3, SO4 माइनस, NO3 माइनस, और भी बहुत सारे कंपाउंड है आपके CO2, NH3, NH4Cl, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड है जिनका बंधी संरचना तक हमें पहुंचना है, लेकिन उससे पहले लुईस संरचना में समझनी होगी, तभी हम समझ पाएंगे कि आखिर कितने कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। अगर ये जब आप समझ जाओगे ना, तो इस तरह से बंध बनाना क्या ही हाथ का खेल है, पेन उठाओ ये बन गया, लो खत्म। लेकिन उससे पहले जो बेस होता है ना, पानी देना जड़ को, वो बस हमें उसमें मेहनत करना है, ठीक है। बाकी उसके बाद तो पेड़ बड़ा होता ही रहेगा। आइए इसके बाद तीसरा जो है वो है, इनके गलनांक व कवचनांक कम होते हैं, उच्च नहीं होते, कम होते हैं, ना ज़्यादा, एकदम कम नहीं, मीडियम में समझ लो, ठीक है। आयनिक बंध से तो कम ही होते हैं। चौथा है कि यह जल में अघुलनशील, यानी जल में ये घुलता नहीं है। विद्युत की ये कुचालक होते हैं, यानी कि विद्युत धारा का चालन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आयन है ही कहाँ, चालन कौन करेगा? जिसके पास आयन हो, जो विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाए, आयन ही ले जा पाते हैं। आयनिक बंध में आयन होते हैं, वो ले जाते हैं, इसलिए आयनिक बंध में जो होता है विद्युत का चालन होता है। लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आयन है ही नहीं। कुचालक मतलब कि नो आयंस, आयन ही नहीं है यहाँ पर। आयंस कहाँ है? यहाँ पर नहीं है कहीं, आप देख रहे हो N+N- H+H- नहीं है ना। आयनिक बंध में थे ना, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो N+ हो जा रहा था, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा था तो सिर पे Cl-, तो वहाँ पर आयन थे, इसलिए वहाँ पर विद्युत धारा का चालन हो रहा था। यहाँ पर आयन है नहीं, यहाँ पर चालन नहीं है, विद्युत के कुचालक है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो ये हमारे थे महत्वपूर्ण गुड्स, महत्वपूर्ण लक्षण, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों मित्र तक भी जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। उन तक इस वीडियो को शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। जिससे भी आप कांटेक्ट में हो, जो आपके फ्रेंड्स थे, आप भी साझा करो इस वीडियो को। चलो इस वीडियो को जरूर साझा करो। सहसंयोजक बंध, शेयरिंग से जो बॉन्डशिप बनती है, फ्रेंडशिप, वो बनाओ आप भी, ठीक है। और खुश रहो और आगे बढ़ते रहो हमेशा। और नहीं जुड़े हो, नए हो, तो दिल से जुड़ना मत भूलिए, सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।